क्या आपके बच्चे भी आजकल गर्मियों की छुट्टियों में हर वक्त आपसे यही फरमाइश करते रहते हैं कि मम्मा कुछ खाने के लिए अच्छा सा बना दें? तो ये रेसिपी आपके लिए है। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी टू मेक और क्विक रेडी होने वाली रेसिपी है। जी हाँ, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से लच्छा चीज़ पराठा की रेसिपी। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने तवा मीडियम फ्लेम पे गरम करना है। इसके बाद हमने इसके ऊपर फ्रोज़न पराठा रखा है। इस फ्रोज़न पराठे की रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। इसके बाद हमने मोज़रेला चीज़ ली है। यहाँ पे आप अपनी पसंद की चीज़ भी ले सकते हैं। मोज़रेला से ज़्यादातर स्ट्रेच अच्छा बनता है, इसलिए हम यहाँ पे मोज़रेला यूज़ कर रहे हैं। आप मोज़रेला के साथ चेडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इस तरह से हम एक पराठे के ऊपर सारी मोज़रेला चीज़ स्प्रेड करेंगे। आँच हमने मीडियम रखी हुई है, नीचे से बहुत तेज़, ताकि इसका कलर ना आए। हल्का सा ये मेल्ट हो जाएगा। चीज़ डालने के बाद हम इसकी थोड़ी सी फ्लेवरिंग करेंगे। इसके अंदर हमने थोड़ा सा क्रश रेड चिली डाला है। इसके बाद थोड़ा सा ऑरिगेनो लीव्स, हर्ब्स जो हैं वो हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रहे हैं। इससे भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसके बाद एक और फ्रोज़न पराठा लिया है हमने। ये होममेड पराठे हैं फ्रोज़न। इसको हमने बहुत पहले से बना के रख लिया था, फ्रीज़ कर लिया था। आप इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये पराठा हमें बिल्कुल फ्रीज़ हुआ हुआ ही लेना है। इस तरह से हमने दूसरे पराठे के ऊपर इसको लेयर करना है, और फोर्क की मदद से हमने इसके कॉर्नर्स को प्रेस करके क्लोज करना है, ताकि फिलिंग बिल्कुल भी बाहर ना निकले, और ये जो स्टफ़ पराठा है ये अच्छे से जो है वो इसकी स्टफिंग अंदर ही रहे। और ये जब बंद हो जाएगा और अंदर स्टीम बनेगा तो उससे इसकी चीज़ बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी पराठा बनेगा। अब देखिए, हम थोड़ा सा इसे चेक कर लेते हैं कि जब थोड़ा सा पराठा डीफ्रॉस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा पकना शुरू हो जाएगा और नीचे से पराठा थोड़ा सा पक जाएगा कि चिपकेगा नहीं हमारे उसके ऊपर स्पून पे, तो फिर हम इसको टर्न करेंगे। थोड़ा सा हमने इसके ऊपर देसी घी लगाया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो नॉर्मल घी भी लगा सकते हैं, वेजिटेबल घी भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, ये पराठा पीछे से ऑलमोस्ट थोड़ा सा हो चुका है, तो अब हम इसे पलट देंगे। देखें, पीछे की लेयर जो है वो थोड़ी सी पक गई थी, तो हमने इसको टर्न कर दिया है। अब इस तरह स्पून की मदद से इसे सारे कोनों से हम गोल्डन कलर दे लेंगे प्रेस करके। जितनी देर में ये कलर इसका दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन होगा, उतनी देर में इसके अंदर से फिलिंग जो है, जो चीज़ हमने इसके अंदर फिल की है, वो भी मेल्ट हो जाएगी। देखिए पराठा कितना अच्छा फूलने लगा है, इसके लच्छे बनना शुरू हो गए हैं। एक तरफ से कलर आ गया है तो हमने इसको टर्न कर दिया है। अब दूसरी तरफ से भी हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही सेक लेंगे। आपको फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो ये बहुत जल्दी डार्क हो जाएगा और इतना मज़े का नहीं बनेगा। जितनी आप हल्की मीडियम फ्लेम पे इसको सेकेंगे तो उतना ही अच्छा क्रिस्पी बनेगा और उतना ही अच्छा खूबसूरत इसका कलर आएगा। देखें, दोनों साइड से इसका खूबसूरत सा कलर आ गया है। मज़ेदार चीज़ लच्छा पराठा तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।